गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस है उनका डेरिवेटिव लिखना, और डेरिवेटिव के अलावा भी हमने स्पेशल कुछ ट्रिक्स पढ़े हैं कि यदि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं, चलो मैं पिक्चर लेकर आया हूं एक्सरसाइज की। टू टाइप से आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव कर सकते हैं, और मेथड्स भी है, लेकिन आज हम इस क्लास के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। थ्योरेटिकली हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। जो एक्सरसाइज है वो 5th लेसन में 3rd एक्सरसाइज है। 3rd भी हमने पढ़ लिया है, 4th भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। और एक्सरसाइज नंबर 5 अभी हमें पढ़ना बाकी है। उसके पढ़ते ही तो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, एक तरह से मान के चलिए। चलो कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर लेते हैं जिनका हमें डेरिवेटिव करना है, और डेरिवेटिव एक तो हम डायरेक्ट करेंगे, उसके लिए हम कोई भी अदर नॉलेज का यूज नहीं करने वाले हैं। जो सीधा अवकलज कैसे लिया जाता है हम इसका यूज कर लेंगे, ठीक है। और एक सेकंड मेथड होता है कि हम फंक्शन को डेरिवेटिव लेने से पहले जितना सिंपल फॉर्म में ला सकते हैं पहले सिंपल फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो कार्य होगा वो फंक्शन के साथ ही होगा, डेरिवेटिव हम बाद में करेंगे। हम सबसे पहले फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, स्टूडेंट देखिए आपके ही बुक का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये फंक्शन है, और एक दूसरा फंक्शन आपको मान लो ये दे दिया जाए y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x, ठीक है। अब इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन आपको यहां मिलने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये कहा कि y इक्वल टू ये फंक्शन है, आपको y का x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव लिखना है dy बाई dx, और जब आप y का x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव लिखेंगे तो राइट साइड में भी x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, और यही कार्य आपको सेकंड फंक्शन में भी करना है। दोनों की क्या विशेषता है, यदि इन दोनों में से हमें ऑप्शन दिया जाए कि दोनों में से कोई एक का आपको डेरिवेटिव लिखना है, तो आपके मन की बात को मैं बोल सकता हूं, आपसे बिना पूछे मैं बता सकता हूं कि आपकी जो चॉइस होगी वो सेकंड फंक्शन आपकी चॉइस होगी। क्यों? क्योंकि दोनों से स्कोर सेम मिलेगा और ऑप्शनल है, दोनों में से कोई एक आंसर आपको देना है। तो हम कहेंगे ज्यादा सिंपल फंक्शन कौन सा है जिसका डायरेक्ट डेरिवेटिव हम जानते हैं, एज ए स्टैंडर्ड फंक्शन है और डायरेक्टली हमें उसका डेरिवेटिव लर्न है, ठीक है। तो हम इसको चूज करेंगे, हम इसको इग्नोर करेंगे एक समय के लिए। न के बराबर स्टूडेंट्स होगा जो यहां पर
ये वाला डेरिवेटिव इस फंक्शन का लिखने की ट्राई मारेगा, नहीं 100% स्टूडेंट इसी की ट्राई मारेंगे। जबकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं आपका डेरिवेटिव और आपका डेरिवेटिव इक्वल होने वाला है, सेम आंसर है दोनों का। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन है वो इस फंक्शन के इक्वल है। अगर आप इसको सरल रूप में लिखने के लिए आगे बढ़ेंगे, नॉलेज आपके पास है, तो आप फाइनली देखेंगे कि ये फंक्शन अपने आप को कन्वर्ट करके कुछ स्टेप के बाद ऐसा हो जाएगा। और हम कहेंगे जब ये फंक्शन इस फंक्शन के इक्वल है फिर डेरिवेटिव भी इक्वल होगा। केवल और केवल फॉर्म का अंतर है। आप थोड़ा सा डिफिकल्ट फॉर्म में हमें दिख रहे हैं, आप हमें थोड़ा इजी फॉर्म में दिख रहे हैं, जबकि दोनों इक्वल है। आपको इसके इक्वल लिखा जा सकता है। हम हमारे ही 12th क्लास का एक सेकंड लेसन है, उसके अंदर इसको हम डायरेक्टली फॉर्मूला पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? 3 tan इनवर्स x इक्वल टू ये या ये इक्वल टू ये। सेकंड लेसन जिसको हमने भी पढ़ा नहीं है, वहां पर एक फॉर्मूला है जहां से मैंने इसको लिखा है। आपको ध्यान नहीं है क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है। जब आप पढ़ लेंगे तो आप कहेंगे सर ये तो सेम ही तो है, तो दोनों में से किसी का भी डेरिवेटिव लिखा जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। ओके, तो चलो एक बार के लिए हमें ध्यान नहीं है इसके इक्वल है, तो हम इसका डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे देखिए आप लोग। y का x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव कैसे लिखा जाता है? dy बाई dx। सबसे पहले tan इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव लिखेंगे आप, tan इनवर्स का इसका। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। ओके स्टूडेंट, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो tan इनवर्स इसको x के रूप में ले लेंगे आप, ऐसा विचार रखेंगे कि ये x है। अब आप बोलिए tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, अपने आप को अनम्यूट करें, आंसर दे। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/1 + x²। गुड, 1/1 + x²। लेकिन x के पहले पे रखेंगे यही आप, तो क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस ये हो जाएगा 3x - x³ अपॉन 1 - 3x²। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स, इनटू चेन रूल लगेगा। आप जानते हैं ना कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है tan इनवर्स x, लेकिन x के स्थान पर एक फंक्शन है, इसलिए ये दो फंक्शंस का कंपोजिशन है, संयुक्त फलन है। तो आप जानते हैं चेन रूल लगेगा। पहले आपने tan इनवर्स का लिख दिया, अब इसका लिखने वाला u/v, जिसको आप बोलते हैं क्वोशिएंट रूल, डिवीजन रूल, भागफल नियम, ठीक है। आप जानते हो 2 टर्म्स में आता है ये, इसलिए ब्रैकेट लगाना हम लोग यहाँ पर उचित समझेंगे। u/v इसका डेरिवेटिव होगा स्टूडेंट, और ये एज इट इज रखा जाएगा। इसका डेरिवेटिव बोलेंगे आप बताओ। सबसे पहले 3x का हो जाएगा 1 - 3x², ओके, इनटू इसको एज इट इज रखा जाएगा 1 - 3x² माइनस, अब इसको एज इट इज रखा जाएगा 3x - x³, और जो v फंक्शन होता है v, इसका डेरिवेटिव ब्रैकेट में करना पड़ता है क्योंकि 2 टर्म में है। 0 - 3 × 2 6x अपॉन v², और v² क्या हो जाएगा? 1 - 3x² का होल स्क्वायर। ये लो स्टूडेंट, डेरिवेटिव तो हमने कर लिया। जो ये हम लेसन पढ़ रहे हैं, लेसन में हम सीख रहे हैं डेरिवेटिव लिखना, फंक्शन का डेरिवेटिव लिखना, ये तो हो गया। अब आप इसको कैसे सरल रूप तक ले जा सकते हैं? इनको मल्टीप्लाई करना, इनको मल्टीप्लाई है ना, प्लस माइनस करना, कॉमन लेना, एलसीएम लेना, सब कुछ ये कार्य बाकी है भी, ये आपको करना है। अब जितना भी टाइम आपको लग रहा है 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट अभी और देंगे आप, तो ये फर्स्ट मेथड हो गया है, बस सरलीकरण है। जो सिंपल फॉर्म में ले जाने का काम है वो आप करते रहना, ठीक है। ये आंसर दे दिया हमने। अगर हम कहें कि इसका डेरिवेटिव लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? देखो y = 3 tan इनवर्स x। अगर इसी का डेरिवेटिव लिखना तो बहुत आसान है, हम y का डेरिवेटिव लिखेंगे dy बाई dx = राइट साइड में जो फंक्शन है उसका भी तो डेरिवेटिव लिखा जाएगा tan इनवर्स x। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा एक प्रॉपर्टी है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो कांस्टेंट तो x पे डिपेंड करता ही नहीं है ना,
तो कांस्टेंट को तो डिवाइड बाय dx से आउटसाइड में रखते हुए ओनली डेरिवेटिव लिखेंगे किसका, वेरिएबल फंक्शन का, tan इनवर्स का। तो 3 आप तो है ही इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। कितना सिंपल आंसर है। ये तो मैंने कुछ स्टेप बढ़ाई है जबरदस्ती, है ना। आप तो डायरेक्ट लिख देंगे इसका डेरिवेटिव, यहीं पे लिख देंगे, 3 को बाहर कर देंगे और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब आप इसको सिंपल करेंगे आप कैलकुलेट करते हुए, तो यही आंसर आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि क्वेश्चन ये मिला, आपको तो फॉर्मूला लर्न ही नहीं है कि ये फंक्शन इस फंक्शन के इक्वल होता है, तो फिर कैसे करेंगे। ऐसा मिलेगा तो आप तो ऐसे ही करेंगे ना, नहीं। हमने ये भी स्टडी किया हुआ है। क्या स्टडी किया हुआ है, देखो लास्ट जो हमारी क्लास थी, उस क्लास के अंदर हमने स्टडी किया था कि कैसे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंपल फॉर्मेट तक ले जा सकते हैं, कैसे। तो हम लोगों ने पढ़ा था जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, है ना, ऐसे ही सेकेंड, कोसेकेंड, कोटेंजेंट, 6 फंक्शंस है। इनमें से ही कोई एक प्रॉपर फंक्शन को हम चूज करेंगे और x की जगह पुट करेंगे, ठीक है। और पुट करने के बाद यहां पर एक फॉर्मूला बनेगा, वो भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बनेगा। और वो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन बनेगा वो जैसे बाहर tan इनवर्स है तो अंदर बनेगा tan थीटा, अच्छा कुछ बनेगा। और ये tan इस tan इनवर्स से क्या हो जाएगा, कैंसिल। ऐसे आपको सोचना है ताकि जो फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव लिख सकते हैं लेकिन समय लग रहा है, समय को बचाने के लिए हम सेकंड मेथड तक जा रहे हैं। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा लेट x इज इक्वल टू, किसी के माइंड में आइडिया है, tan थीटा। गुड, क्यों, क्योंकि आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होता है tan 3 थीटा। क्या होता है, tan 3 थीटा। गुड, तो पुट कर दीजिए आप लोग, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3 tan थीटा। अभी हम डेरिवेटिव नहीं लिख रहे हैं हम लोग, हम फंक्शन को सिंपल फॉर्म में ले जा रहे हैं। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, x को पुट कर रहे हो तो x के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। कुछ स्टूडेंट क्या कर देते हैं, x इज इक्वल टू 10x रख देते हैं, नहीं, x है तो इसको अदर वेरिएबल में y भी नहीं ले सकते कि ऑलरेडी y तो आप यूज कर रहे हो, तो फिर हम थीटा ले सकते हैं, फाई ले सकते हैं, और कुछ एंगल a ले सकते हैं, b ले सकते हैं, ऐसा कुछ। और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ओके, ऐसा पुट कर सकते हैं इसको। x की जगह हमने tan थीटा रख दिया। अब ये फॉर्मूला हो जाएगा 11th क्लास का। आप कहेंगे अरे ये तो tan 3 थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, आउटसाइड में tan इनवर्स है, और ये किसका फॉर्मूला है, tan 3 थीटा। ये लो स्टूडेंट्स, अगर tan 3 थीटा इसको एक्सप्रेस करेंगे तो इसका फॉर्मूला ये बनेगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। जिसको फॉर्मूला लर्न नहीं है वो फॉर्मूला लर्न करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो फॉर्मूला बेसिस है, फॉर्मूला नहीं है तो सब कुछ आपके हाथ से छूटा हुआ है। अब tan इनवर्स से tan ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 3 थीटा। बच गए स्टूडेंट्स। अब थीटा ये तो आप ही लेकर आए हैं, थीटा को तो क्वेश्चन में तो कहीं भी थीटा नहीं था, तो थीटा को आप लेकर भी जाएंगे। तो थीटा का मान रखिए आप यहां से जहां से आपने लिया है, x इज इक्वल टू tan थीटा। तो बताओ यहां से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्टूडेंट बोलते रहो, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। कैसे हुआ ये भी देख लो आप। इस tan थीटा निकालना है, इस tan को हमें कैंसिल करना है, तो लेफ्ट साइड में tan इनवर्स, राइट साइड में भी tan इनवर्स, तो राइट साइड का tan इनवर्स tan से कैंसिल हो जाएगा, थीटा बच जाएगा, और ये tan इनवर्स x आ जाएगा, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो बोल दे, मैं पूरी कैलकुलेशन करके बता सकता हूँ ये कैसे हो रहा है, ताकि बार बार ये समस्या नहीं रहे। चलो मैं बता देता हूँ एक बार, फिर भी देखो। हमें थीटा निकालना है तो tan को कैंसिल करना है, और tan को कोई कैंसिल कर सकता है तो tan इनवर्स कर सकता है।
तो लेफ्ट साइड में भी tan इनवर्स लेना पड़ेगा, tan इनवर्स ऑफ x, और राइट साइड में भी tan इनवर्स लेना पड़ेगा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, क्योंकि हम जानते हैं इक्वेशन का रूल है। अब राइट में tan इनवर्स ले रहे हैं तो लेफ्ट में लेना पड़ेगा। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये थीटा। तो कुल मिला के मैं मिला थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो ये जो 3 थीटा आ गया, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए आप, 3 tan इनवर्स x, ये y इक्वल टू आ गया, और ये वही आ गया जो एज ए फॉर्मूला मैंने पहले ही लिख रखा था, क्योंकि ये फॉर्मूला है और मुझे ध्यान है आगे चलकर आपको भी ये याद रहेगा जब हम लेसन सेकंड पढ़ लेंगे। तो y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। ये अब देखो क्या है, स्टार्ट तो मैं यहां से किया था y इज इक्वल टू ये, लेकिन फाइनली मिला क्या, y इज इक्वल टू ये। तो ये फंक्शन इस फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, ये फंक्शन इस फंक्शन के इक्वल हो गया। अब आप डेरिवेटिव इसका लिखे चाहे इसका लिखे, दोनों का डेरिवेटिव सेम होगा। अब आपको खुद को डिसीजन लेना है कि दोनों में से किस फंक्शन का डेरिवेटिव आपके लिए आसान होने वाला है। अगर इसका आसान होने वाला है तो फिर ये कैलकुलेशन करें ही नहीं, आप डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख दे। इसका आसान होने वाला है तो फिर इसका डेरिवेटिव, यहां तक पहले लेकर आए फिर डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर। ये आपका कितना आसान है, कोई कैलकुलेशन नहीं लगी इसके अंदर, इससे ज्यादा सिंपल आप कर भी नहीं सकते इसको। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है कि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को थोड़ा सा सरल रूप तक लेकर आए, फंक्शन को चेंज करें, और चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो त्रिकोणमितीय फलन है साइन कोसाइन टेंजेंट है ना, ऐसे इनको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। और सब्स्टिट्यूट जो कर रहे हो वो आपको बहुत अच्छे से चूज करना पड़ेगा। अगर आप सही ढंग से चूज नहीं करेंगे, गलत फंक्शन को आपने चूज कर लिया, तो फिर आपकी जो मेहनत है वो खराब भी जा सकती है, आपका जो टाइम है वो बेकार हो सकता है। आप अच्छा करने के लिए आगे बढ़े थे लेकिन हो गया आपके साथ बुरा। इसलिए जो सिलेक्शन ऑफ फंक्शन है, सिलेक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि सही ढंग से चूज करना। और ये चूज आप सही ढंग से तब कर पाएंगे जब 11th क्लास में, 9th में, 10th में आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनके लिए जो फॉर्मूले स्टडी किए हैं, उनका नॉलेज आपके पास जितना अच्छा होगा उतना कम टाइम में आप सही सिलेक्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, यहां से आप लोग काफी कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप भी बोल सकते हो, मेरे पास में आपका जो एक्सरसाइज है उसकी पिक है, कोई भी क्वेश्चन इनमें देखिए आप। एक्सरसाइज है, थर्ड एक्सरसाइज, लेसन नंबर 5, थर्ड एक्सरसाइज है। अच्छा, इनके साथ जो कंडीशन भी चलती है फंक्शंस के साथ में, वो कंडीशन इसलिए लिखी जाती है ताकि ये फंक्शन डिफाइन हो, परिभाषित होना चाहिए। तो हम उस पर गौर करें, जरूरत नहीं है, हमारे डेरिवेटिव पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जो फंक्शन जनरेट कर रहा है, जो क्वेश्चन बना रहा है, वो उसकी ड्यूटी होती है कि मेरा फंक्शन एक्स की इस रेंज के लिए डिफाइन होगा, यहां से यहां तक एक्स की वैल्यू लेंगे तब ये डिफाइन होगा, अदरवाइज ये डिफाइन नहीं होगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। वो उसकी जिम्मेदारी है, हमारे यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा डेरिवेटिव में। ठीक है, अच्छा और कोई आप बताओ, कोई स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर बता सकते हैं? अगर आपके पास बुक है तो बोलने की जगह आप मुझे क्वेश्चन नंबर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई भी क्वेश्चन नंबर आप बोल सकते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। देखो 9 भी इन्हीं के अंदर है। देखिए आप, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। गुड। अब आपको सही सिलेक्शन करना पड़ेगा। एक तो डायरेक्ट आंसर देंगे, देखो फर्स्ट तो हम लोग
एक बार तो हम दोनों काम करेंगे, डायरेक्ट आंसर क्यों दे रहे हैं हम लोग, ताकि हमें डिफरेंसेस नजर आए कि यदि हम लोग फंक्शन को सिंपल फॉर्म में ले जाने में फायदा है नहीं है। ठीक है, अगर यहीं से डायरेक्ट आंसर आ रहा है, कम समय में आ रहा है, तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सब्स्टिट्यूशन क्यों करना। तो ठीक है, इसका डेरिवेटिव बोलिए आप। देखो y का x के रेक्स पे डेरिवेटिव dy बाई dx। सबसे पहले डेरिवेटिव होगा साइन इनवर्स का, उसके बाद ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन है, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन इनवर्स x, इसको x ले लीजिए आप, x सोच लीजिए आप। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू u अपॉन v। चेन रूल लगता है, इंटू क्यों आता है? चेन रूल से, श्रृंखला नियम याद रखेंगे आप। ठीक है, 1 2। अब बताओ u अपॉन v से, u अपॉन v में जाते हैं, क्यूसेंट रूल है, तो 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 2 इंटू 1, 2 तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और इसको एज इट इज रखा जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, अब 2x एज इट इज रखा जाएगा, और v का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स ये डेरिवेटिव हमने लिख दिया है। अब इसकी जो नेक्स्ट कैलकुलेशन है वो आप करते रहना। ठीक है, ये नहीं आंसर हो गया है, आपको इसको जितना सिंपल स्टेप तक ले जा सकते हैं आप लेकर जाएंगे, ये आपकी ड्यूटी है, तब आपको कंप्लीट स्कोर मिलेगा। डेरिवेटिव जरूर हो गया। ठीक है, अब हम इसका सेकेंड मेथड दे रहे हैं कि नहीं, यदि हम इसका आंसर ऐसे नहीं दे तो कैसे देने वाले हैं? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो आपको क्या पुट करना चाहिए मेरे हिसाब से, यहां से पता कर लीजिए आप। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के अंदर साइन थीटा पुट नहीं कर सकते, क्योंकि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। ओके, आप कोस भी पुट नहीं कर सकते, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी फॉर्मूला नहीं होता। सेक थीटा नहीं, कोसेक थीटा नहीं, क्योंकि 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला नहीं है। आप केवल और केवल एक्स की जगह पुट कर सकते हैं टेन थीटा या कोट थीटा, दोनों ऑप्शन है। दोनों में से भी ज्यादा अच्छा कई बार हो जाता है कि कोट अच्छा रहता, टेन अच्छा रहता, वो तो हम आगे बढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा, देखते हैं हम लोग। लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा। ओके, टेन थीटा पुट कर दिया हम लोग इसके अंदर। ओके, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? साइन इनवर्स पुट कीजिए आप, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अभी डेरिवेटिव नहीं लिख रहे हम लोग, अभी फंक्शन को हम थोड़ा सा सिंपल फॉर्म तक ले जाने के अगले बढ़ रहे हैं। ये क्या हो जाएगा? ये 2 टेन लिखो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं ना हम लोग, अपॉन फिर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स, बताओ यहां से ये कोस से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये 2 साइन थीटा कोस थीटा, और आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन 2 थीटा वेरी गुड वेरी गुड। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब आप जानते होंगे स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स कैंसिल कर देगा किसको? साइन को, और क्या बचा? 2 थीटा 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू जहां से आपने एक्स लिया है ना, एक्स इक्वल टू टेन थीटा, यहाँ से थीटा टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है आपको, खुद को फील होगा। y इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 टेन इनवर्स एक्स। एक तो इसको देखो आप, और एक इस फंक्शन को देखो, दोनों इक्वल है, क्योंकि हमने इसी को सॉल्व करते हुए ये दिखाया है। अब आपको डेरिवेटिव इसका लिखना आसान लग रहा है तो आप यहां से लिखें, आपको यहां से आसान लग रहा है तो यहां से लिखें, क्योंकि दोनों तो इक्वल फंक्शन है। आप दोनों कौन से फंक्शन है स्टूडेंट्स? इक्वल फंक्शन है ना। हाँ मोहन जी।
हेलो, अब आपको लग रहा होगा स्टूडेंट्स इसका डेरिवेटिव लिखना आसान है या इसका डेरिवेटिव लिखना आसान है? y बराबर 2 tan इनवर्स s का। गुड। क्यों? क्योंकि हम नेक्स्ट सिंगल स्टेप में इसका आंसर दे देंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है, ओनली tan इनवर्स x एक वेरिएबल फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कोई कैलकुलेशन उसके बाद बचती नहीं है। अच्छी बात है ना, डेरिवेटिव लिखने के बाद इसमें और कोई कैलकुलेशन नहीं है। यह देखो हमने डेरिवेटिव लिखा, उसके बाद कितनी भारी भरकम कैलकुलेशन है। इसका एलसीएम भी लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा, फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाके आंसर यही आएगा। अगर आप कोशिश करेंगे तो डेफिनेट इसका आंसर भी यही आएगा। ठीक है, अगर आपकी कोशिश पूरी नहीं रहेगी, अधूरी रहेगी, ये अलग बात है, ये दोनों को आप मैच नहीं करा पाए। ठीक है, वो एक अलग इशू हो जाता है। तो हम लोग यहाँ से क्या सीख रहे हैं आज की क्लास से? आज की क्लास ने हमें सिखाया है, इसका थ्योरेटिकल पोर्शन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसे हम सीख रहे हैं कि फंक्शन उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लिखना आवश्यक नहीं है। हम पहले ये प्लानिंग कर सकते हैं कि क्या हमारे लिए डायरेक्ट डेरिवेटिव लिखना उचित होगा, या इस फंक्शन को कुछ इजी स्टेप में ले जा सकते हैं। यदि इजी स्टेप में ले जा सकते हैं तो आपके पास डिफरेंट वे होंगे। जैसे यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करते हुए आप इजी स्टेप तक जा सकते हैं। जैसे हमने सब्स्टिट्यूट किया था ना, x इज इक्वल टू tan थीटा ऐसे। तो आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं फंक्शन को सरल रूप तक ले जाना कैसे, त्रिकोणमितीय फलनों के प्रतिस्थापन से। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनमें से आप एक जो प्रॉपर फंक्शन को चूज करके सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो गिवन फंक्शन है वो एक सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट होके आ जाएगा और गिवन फंक्शन के इक्वल है, इसलिए डेरिवेटिव हम किसी का भी लिखें आंसर सबसे सेम आने वाला है। तो जो हमें इजी फॉर्मेट में मिलेगा उसका हम डेरिवेटिव लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आने वाली क्लास में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन वहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होना जरूरी नहीं है, वहां पर अलग टाइप का फंक्शन होगा। हम चाहे तो डायरेक्ट भी डेरिवेटिव लिख सकते हैं और हम चाहे तो उस फंक्शन को पहले सरल रूप में ले जाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, उसके बाद डेरिवेटिव लिख सकते हैं। डेरिवेटिव लिखना जरूर है, लेकिन हमें खुद को ये निर्णय लेना है कि डेरिवेटिव हमें कहाँ जाकर लिखना प्रारंभ करना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज हम लोग कुछ मुश्किल में जा सकते हैं। ठीक है, हम खुद ही जो हमें प्रॉब्लम्स है उसको इन्वाइट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो तो आप बताओ, और कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई क्वेश्चन आपको लगता है? सर क्वेश्चन नंबर 14। चलो क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं हम लोग एक बार। तो देखो अच्छा क्वेश्चन है, और ये सब कुछ हमने आपको नोटेड करा दिया है कि कौन सी कंडीशन में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको यूज करना है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे। इस फंक्शन का विथ रेस्पेक्ट टू x आप लोगों को डेरिवेटिव करना है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन लास्ट ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, dy बाई डी एक्स हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये तो मैं आपको बार बार बोल ही रहा हूं। अगर आपके पास और कोई नॉलेज नहीं है, आप तो डेरिवेटिव में कॉन्फिडेंस रखते हैं, तो आप डायरेक्ट लीजिए। कुछ कैलकुलेशन बढ़ेगी, कुछ स्टेप बढ़ेगी तो बढ़ जाएगी। आप उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। सबसे पहले कंपोजिशन फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। ठीक है, चलो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये x है, ये x की जगह ले लेगा 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका हो गया किसका डेरिवेटिव? साइन इनवर्स x का। अब आ जाएगा इसका, जो x की जगह है वो u इंटू वी आएगा। 2 तो कांस्टेंट है तो 2 को तो बाहर कर दीजिए स्टूडेंट्स आप। अब ओनली इसका
एक्स रूट का डेरिवेटिव u इंटू वी। u इंटू वी जानते होंगे आप लोग, प्रोडक्ट रूल। डेरिवेटिव के लिए जो प्रोडक्ट रूल है वो क्या है, x का डेरिवेटिव लिखेंगे क्या हो जाएगा 1 इंटू जो सेकंड फंक्शन है वो एज इट इज आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलिए सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। 1/2 root 1 minus x square. आगे ये तो ओनली रूट का डेरिवेटिव हुआ ना, रूट का। इसके अंदर का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा ना इनटू करके, क्योंकि चेन रूल लगेगा। Into 1 minus 2x. नहीं, 1 माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 होगा। 0 One- minus 2x. हाँ बेटा ध्यान से ना, तो रूट का डेरिवेटिव लिख रहे हैं हम लोग 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब ब्रैकेट लगा लो आप, ये तो रूट का डेरिवेटिव हुआ 1 अपॉन 2 रूट एक्स, सॉरी 2 आएगा यहाँ पर, 2 लिखना बोल रहे हैं हम लोग। 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ये तो आगे इसका रूट का। अब इसके इनसाइड में 2 टर्म्स में है, तो 2 टर्म में है तो ब्रैकेट लगाना पड़ता है 0 माइनस 2x, ये लो के स्टूडेंट्स, ये डेरिवेटिव हो गया। इसको बोलते हैं चेन रूल। पहले आप रूट एक्स का लिखेंगे और जो फिर इंटू करके x की जगह पर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, वहां चेन रूल लगता है, श्रृंखला नियम, उसको पूरा करना होता है हमेशा। ये इसका डेरिवेटिव हो गया फर्स्ट टाइप से। अब सेकंड टाइप से कैसे करेंगे, देखो इसके अंदर सेकंड टाइप होगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लाएंगे, जैसे x आ जाए 2x आ जाए ऐसे, तो उसका डेरिवेटिव लिखना काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर। किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू, बोलिए स्टूडेंट्स, Sin theta या cos theta. हाँ साइन थीटा पुट कर सकते हैं या आप कोस थीटा पुट कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक को चूज करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट कर दिया, चलो हमने यहाँ पर, ओके। देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप लोगों ने x की जगह साइन थीटा पुट कर दिया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, और रूट से हो जाएगा कोस थीटा, तो ये बनेगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ऐसे बन जाएगा स्टूडेंट। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बनेगा, कोस स्क्वायर, रूट से हो जाएगा कोस थीटा, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा, और 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, Sin 2 theta. Sin 2 theta. साइन 2 थीटा, वेरी गुड। और साइन इनवर्स किसको कैंसिल कर रहा है, Sin. साइन को, Sin को. तो y इज इक्वल टू क्या बचने वाला है 2 थीटा। 2 theta. अब थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, 2 तो रहेगा ही रहेगा, जहां आपने x लिया है उसकी वैल्यू पुट करो, Sin inverse x. साइन इनवर्स x। अब देखो इसको, देखो आप, ये जो दिया गया फंक्शन है ना, ये साइन इनवर्स 2x रूट है, इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं हम लोग, ये इसके इक्वल है। लेसन नंबर सेकंड पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि अरे ये तो डायरेक्ट इसके इक्वल है, ये तो मुझे फॉर्मूला ही लाना है, इतना भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो आपने किया है, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको फॉर्मूला लाना है, तो सीधा लिख देंगे ये इक्वल टू ये, तो आपका डेरिवेटिव इक्वल होगा। अब डेरिवेटिव लिख देते हम लोग, हमें ज्यादा अच्छा लग रहा है कि ये ज्यादा आसान है डेरिवेटिव के लिए, तो इसका लिखेंगे ना हम, ये क्यों लिखेंगे, कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। तो 2 कांस्टेंट है और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 minus x square. होता है साइन इनवर्स का, ये तो साइन इनवर्स का लिखा, अगर x का करेंगे तो 1 हो जाएगा। चेन रूल यहाँ भी लगता है, हर जगह लगता है, स्टैंडर्ड फंक्शन में भी चेन रूल होता है,
लेकिन हम यूज नहीं करते। पहले साइन इनवर्स का करेंगे, 1/रूट हो गया 1 - x² इनटू, फिर यहाँ आ जाओ, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो 1 यहाँ मल्टीप्लाई लेने से कोई चेंजेस तो आता नहीं है, इसलिए हम स्टैंडर्ड फंक्शन में इनटू करके कोई डेरिवेटिव नहीं करते, क्योंकि स्टैंडर्ड फंक्शन में x होता है और x का डेरिवेटिव क्या होता है हमेशा 1 होता है, इसलिए हम उसको वहां पर नहीं लेते हैं। ठीक है, चलो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज पूरा हो गया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे, जो भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। फोर्थ एक्सरसाइज, कुछ भी नहीं पढ़ाना, जितना भी नॉलेज आप लोगों को चाहिए ना वो सारा नॉलेज आपके पास में है। कुछ क्वेश्चन हम लोग उसके भी ले लेते हैं। चलो मैं स्टार्ट करता हूं, आप भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फोर्थ एक्सरसाइज है हमारा, एक मिनट में देख लेता हूँ फोर्थ एक्सरसाइज भी है कि नहीं है मेरे पास। है। तो कुछ क्वेश्चन है, उनका x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन है, लो देखिए आप। जैसे आ गया e⁻⁴ sin इनवर्स x, ऐसे आ गया। y नहीं है तो y इक्वल टू आप ले लीजिए इसका x के रेक्स पे डेरिवेटिव। ये क्वेश्चन ऐसा कुछ करना है आप लोगों को, तो आपने जो कोई भी स्टूडेंट आंसर दे सकता है, जो भी आंसर देना चाहे वो आंसर दीजिए। सोचिए आप लोग, आता हूं मैं इंक ले लेता हूं। अरे तो सब पढ़ा हुआ है ना भाई, आंसर नहीं दे रहे हो, ये तो आपका सब पढ़ा हुआ है। E sin inverse x into 1/रूट में 1 - x²। तो कितना आसान है, चेन रूल लगेगा इसके अंदर। चेन रूल क्यों लगेगा, क्योंकि ये टू फंक्शंस का कंपोजिशन है। फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर ex है, ex ले लीजिए आप x, और जो सेकंड फंक्शन है वो x के स्थान पर कौन सा फंक्शन आ गया, वो सेकंड फंक्शन हो जाता है, साइन इनवर्स x हो जाता है। ठीक है, ओके। तो आपको ये सब दिख रहा है नहीं दिख रहा है, थोड़ा साइड में कर देता हूँ। y = e⁻⁴ साइन इनवर्स x, ये है वो फंक्शन। तो हम लोग इसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, तो देखिए आप